ज़िंदगी एक सफ़र है जो आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बहुत मुतमईन है कि ये सफ़र सुकून, प्यार और रिश्तों की खूबसूरती के साथ ही जल्दी गुज़र रहा है। मुझे लगता है कि उम्र के ये लम्हात ना बहुत कीमती होते हैं और ये गुज़रते वक़्त के साथ ना एक सबक देते हैं कि हर दिन को ना शुक्र और मोहब्बत के साथ गुज़ारें। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे 29 साल तक की ज़िंदगी में बहुत नेमतें दी, बहुत खूबसूरत रिश्ते दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऊंच और नीच ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन उन सब पे सबसे बढ़कर शुक्र अदा करने वाला दिल अता फ़रमाया। का आगाज़ चूँकि सुबह से हो रहा है, यहाँ पे मैंने अपने जल्दी से कपड़े वगैरह प्रेस किए और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। और नाश्ते में ना मैंने सुबह आज फ्रोज़न पराठे जो है ना निकाल लिए थे, क्योंकि मेरा आज कोई ख़ास पराठा वगैरह बनाने का दिल नहीं चाह रहा था। और साथ ही शामी कबाब मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे। आपको बताया था कि मेरे काफ़ी काम आ जाते हैं कि एक दफ़ा जब मैं फ्रीज़ कर देती हूँ ना, तो फिर चाहे आप मैं इसको दाल चावल के साथ बना लूँ, चाहे सैंडविच बना लूँ, चाहे ये ना सिंपल पराठे के साथ खा लूँ। बस ये जो है ना फटाफट से मेरा एक नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो इस वज़ह से मैंने फटाफट से शामी कबाब निकाले। और आज चूँकि हस्बैंड ने भी ना ऑफ़िस से ऑफ़ लिया हुआ था, मेरा क्योंकि बर्थडे था, तो इसी वज़ह से उन्होंने भी ऑफ़िस से जो है ना वो आज की छुट्टी ली हुई थी। और दिल था कि आज फैमिली टाइम जो है ना बहुत अच्छा सा मिलकर आपस में स्पेंड करेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जल्दी से पराठे के ऊपर ऑयल वगैरह डाला और सोचा कि जल्दी से नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। अक्सर ना कहने में मैंने सुना है कि जब आपका बर्थडे आता है ना, तो आपकी ज़िंदगी से 1 साल कम हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि ये भी एक नेमत है। आजकल देखा जाए तो एवरेज ज़िंदगी कितनी आ रही है, इन्हें 30 साल, 35 साल, 40 साल या 50 साल। अगर 50 साल आपने ज़िंदगी जी ली है और 50 साल ही आपकी ज़िंदगी से निकल गए, तो मेरे ख़्याल से इसी में आपकी बेहतरी है कि बजाय इसके कि आप 100 साल के हो के इस दुनिया से जाएँ। तो अल्लाह ताला की हर चीज़ में ना हिकमत होती है, हर बात में हिकमत होती है। इस तरह से नहीं कहा जा सकता है कि आप जो है ना ज़िंदगी लंबी लेकर आएँ। आजकल तो जवान जान लोग जो है ना वो दुनिया से जा रहे हैं। तो बस भई ये खुशी जो है ना, वैसे तो सेलिब्रेट मैं नहीं करती हूँ, लेकिन चूँकि जो रिश्ते साथ जब आपके जुड़ जाते हैं ना, तो फिर आपको जो है ना अपनी कदर हो ना हो, उन रिश्तों की आपसे जो है ना वो ज़िंदगी भी जुड़ जाती है और उन रिश्तों को ना आपकी कदर भी होती है। मैं यहाँ पे फ़ातिमा की जो डोली है ना वो निकाल के ले आई थी। मैंने कहा चलें इसको तोड़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर मज़ीद गुंजाइश नहीं थी। मैंने कहा चलें इसमें से पैसे वगैरह निकालते हैं, देखते हैं कितने बन गए हैं। और फ़ातिमा को भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी। मेरी आदत है पैसे जो है ना वो सेविंग की, और बस इस तरह से छोटी-मोटी सेविंग जो है ना मैं घर में करती रहती हूँ। तो बहरहाल आज जो है ना मैंने कहा चलें इसको खोलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या इकट्ठा हुआ है। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मैंने सारे पैसे वगैरह इसके इकट्ठे किए। उसके बाद फिर मैं किचन में आई। मैंने कहा चलें ज़बरदस्त आज जो है ना लंच बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड की फ़रमाइश थी क्या भाई बाहर कहीं चलते हैं आज डिनर पे। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा नहीं भाई, जब मैं हर चीज़ घर पे बना लेती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती है कि मैं जब बाहर जाऊँ तो खाऊँ क्या। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई कोई बाहर शायद नहीं जा रहे हैं, हम लोग जो भी बनाएंगे घर ही पे बनाएंगे और सब कुछ मैं आपकी पसंद का बना लूँगी। अच्छा, चूँकि बर्थडे मेरी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं पसंद जो है ना वो अपने हस्बैंड की उसको ही मलूज़े खातिर रखूँगी, उन्हीं की पसंद के खाने बनाऊँगी। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने जल्दी से मटन शटन निकाल लिया था। उसके अंदर मैंने स्पाइस वगैरह डाले सारे, और इसमें मैं कौरमा मसाला डालती हूँ, तो भाई उसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आती है। तो आपने अगर कभी ट्राई किया है ना मटन वगैरह का सालन बनाए ना, तो कौरमे के साथ कौरमा डब्बा जो ये बनता है मिलता है ना नेशनल वालों का या शान वालों का, तो आप ये मसाला डालें तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। बिल्कुल ऐसे पकता है जैसे देगों वाला सालन होता है। तो ये बड़े मज़े का एक टेस्ट लेके आता है सालन के अंदर। बहरहाल यहाँ पे मैंने जल्दी से जो है ना एक तरफ मटन बनने के लिए रख दिया, और दूसरी साइड पे जो है ना मैंने एक तरफ पास्ता बॉईल करने के लिए रखा। साथ ही मैंने दिल था कि फ्राइड राइस बना लेती हूँ, मंचूरियन बनाती हूँ। काफ़ी सारा मेन्यू मेरे माइंड में आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि भाई जिधर तक पहुँच सके बस जो जो भी बना सकती हूँ ना बना लेती हूँ। और वैसे भी चूँकि मुझे कुकिंग का शौक है ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं किचन में खड़ी हो जाती हूँ और अपनी मर्ज़ी के जो है ना खाने बनाती हूँ। और मुझे वैसे भी अपने हस्बैंड के लिए ना खाना बना के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हमेशा घर के कामों को इबादत समझ के करती हूँ। और जब आपने शौहर के लिए करना है तो उसमें आपको डबल उस चीज़ का सवाब मिलता है कि आप एक तो घर का काम कर रहे हैं और दूसरा आप अपने शौहर को खुश कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आ गई थी। मैंने कहा चलिए जल्दी से जो है ना फ्राइड राइस के लिए एग फ्राइड राइस के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो उसका मसाला वगैरह प्रिपेयर करना था वो मैंने बना लिया। इतने में जो मेरा मटन था ना वो भी बहुत अच्छे से गल चुका। मैं इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी, और उसके बाद ज़रा सी ग्रेवी रख दूँगी, ज़्यादा नहीं, तो ताकि जो है ना एक कौरमे की सी लुक दे और बहुत ही मज़ेदार अच्छी सी खुशबू इसकी यहाँ पे आई थी। तो जनाब जो मेरी बहनें अभी तक मेरे इस चैनल पे पहली मरतबा या पहली मरतबा वीडियो देख रही हैं ना, आप सबसे गुजारिश ये है कि चैनल पे आ गई हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत अच्छे से मोटिवेशनल व्लॉग, बहुत अच्छी सी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दूसरी तरफ देखा तो पानी जो है ना बहुत अच्छा सा बॉयल हो रहा था, और साथ ही मैंने इसके अंदर पास्ता डाल दिया बॉयल होने के लिए। और यकीन जानें कि ये जितना भी खाना मैं बना रही हूँ विदिन 2.5 आवर मेरा सारा खाना जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। आप आगे चल के व्लॉग में देखिएगा कि माशाल्लाह मैंने किस किस तरह की जो है ना वो चीज़ें बनाई हैं। माशाल्लाह एक ही जो है ना वो अच्छा, जब मुझे पता होता है कि मैंने करना है ना, तो फिर मैं परेशान नहीं होती हूँ, मैं बड़े सुकून से जो है ना कामों को मैनेज करती हूँ। और मुझे वैसे भी क्यों चूँकि कुकिंग का शौक है ना, तो मैं बड़े मज़े से जो है ना किचन में काम कर लेती हूँ। मुझे बड़ा सुकून आता है किचन में काम करके, और ये काम वाहिद वो काम है जो मुझे थकाता नहीं है। मैं कहती हूँ कि सारा दिन भी मुझे किचन में आप खड़ा रखें ना, तो मैं वही थकने वाली
वाली नहीं है, मुझे कुकिंग का इतना ज़्यादा शौक है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने वाइट सॉस पास्ता जो है ना बना लिया था, और ये पैनी पास्ता मैंने मंगाया था, उसको अच्छे से बॉईल किया, वाइट सॉस अलग से बनाई, वेजिटेबल्स और चिकन का कीमा अलग से जो है ना सौते कर लिया। अब बस इसमें पास्ता डालूंगी और ये मेरा जो ज़बरदस्त सा वाइट सॉस पास्ता है ना, ये बन के तैयार हो जाएगा। और बस ये तैयार किया, साथ में मटन का कौरमा भी जो है ना वो अभी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। तीसरी जो बारी आ गई थी वो फ्राइड राइस की आ गई थी, और उसके बाद आ गया था हमारा मंचूरियन। और वो भी मैंने मंचूरियन ही सॉरी मैं बनाई थी स्वीट एंड सावर चिकन, और उसके लिए भी मैंने ऑलमोस्ट जो चिकन थी ना वो फ्राई करके रख ली थी। यहाँ पे अगली बारी आ गई चिकन ब्रेड की, और इसकी ना कभी कभी मुझसे जो है ना इसकी जो एक बंद करने की जो एक तरतीब है ना वो उल्ट हो जाती है। तो इस वजह से मैंने अपनी सासू माँ को बुला लिया, तो वो यहाँ पे मुझे बता रही थी कि बस इस तरीके से इसको बंद कर लो। अरे कभी कभी मैं भूल जाती हूँ उसको, जब बहुत टाइम के बाद बनाती हूँ, और काफ़ी टाइम के बाद ही आज मैं इसको बना रही थी। डो जो है ना मैंने सुबह से गूंद के रख दी थी, और तकरीबन 1-1.5 घंटे के अंदर, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना तो ये बहुत अच्छी राइस हो गई थी। और यहाँ पे मेरी जो सासू माँ का ओवन है, तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 45 साल या 50 साल पुराना ओवन होगा। इसकी अब कंडीशन देखिए, ये कोई ना बोले कि ये कैसा है, लेकिन काम भाई फर्स्ट क्लास करता है, वन काम करता है भाई। इतने कोई हमारे जो पतीले और ये लेटेस्ट ओवन आ रहे हैं ना, इतने कोई ज़बरदस्त वो नहीं चलते हैं जितना ये खूबसूरती के साथ चलता है भाई। इतना खूबसूरत और इतनी जल्दी बेक कर देता है चीज़ को। उसके बाद फिर जनाब यहाँ पे मैंने एग फ्राइड राइस के ऊपर जो भी अपनी वेजिटेबल्स वगैरह बनाई हुई थी, जो एग का जो एक वो बनाया हुआ था, सारा मैंने इसके ऊपर डाला। अब इसको मैं दम दे दूँगी, और इतने में ये देखें माशाल्लाह हमारी जो चिकन ब्रेड थी ना वो बन के तैयार हो गई। तो यकीन जाने कि ये जो ओवन है ना, इसके अंदर मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर ये तीनों ब्रेड्स बन के तैयार हो गई थी, और बेक भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। ये यहाँ का है भी नहीं, ये मेरी सासू माँ किसी ज़माने में दुबई से लेकर आई थी, तो बस ये तब का चल रहा है, और माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। और ये बड़ी काम की चीज़ है। मैं सोचती हूँ कि जो है ना झटपट अगर कुकिंग कर रही हो, झटपट आपको कोई चीज़ बेक कर रही हो ना, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये किसका साइज़ थोड़ा छोटा है। उसके बाद जब मैं रूम में आई तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबने देखकर माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। ये मेरा जो है ना खूबसूरत सा सरप्राइज़ मेरे हस्बैंड की तरफ से, सासू माँ की तरफ से और फातिमा की तरफ से था मेरे लिए। तो भाई यही ना मुझे लगता है कि रिश्तों की ना असल खूबसूरती है कि छोटी छोटी खुशियों को भी ना वो इतना कोई ख़ास बना देते हैं। ज़िंदगी ना मुझे लगता है कि वाकई बहुत ज़्यादा तेज़ी से गुजर है। ये निकल की बात लगती है जब बचपन के ख्वाब थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह खुद एक माँ हूँ, एक नया साल है, नई उम्मीद और अल्लाह की दी हुई नेमतों के साथ खड़ी हूँ। इस लम्हे ना मेरा दिल बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसने मुझे ऐसे प्यार करने वाले रिश्ते दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुकून दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बड़ी ज़रूरी हैं। और इतनी जल्दी वक्त गुजर रहा है कि बस जो है ना कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत ही तेज़ी के साथ जो है ना ये 29 साल ज़िंदगी के कैसे गुजर गए पता ही नहीं चल रहा। बहरहाल जनाब यहाँ पे मैं आ गई डाइनिंग टेबल पे, खाना शाना लगाया, अम्मी आ गई थी, भाभी आ गई थी, और यहाँ पे हस्बैंड थे, सासू माँ थी, सब मतलब थे। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही थी, और वाइट सॉस पास्ता भी मेरा बन के जो है ना वो तैयार हो गया था। और साथ ही साथ जो है मैंने एग फ्राइड राइस भी बना लिए थे, वाइट स्वीट एंड सावर चिकन बना लिया था, साथ में मटन का सालन बना लिया था, और ये जनाब आ गई हमारी चिकन ब्रेड। तो ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2.5 आवर मैंने बना ली थी, और बहुत ही मज़ेदार हर चीज़ बनी थी माशाल्लाह से। और जो खुशियाँ होती हैं ना, आप जब तक आपकी फैमिली आपके साथ ना होना तब तक आपको मज़ा नहीं आता, क्योंकि खुशियाँ जो होती हैं वो हमेशा अपनों के साथ ही सेलिब्रेट होती हैं, और उन खुशियों का जो मज़ा है ना वो तभी दुबाला होता है जब आपके साथ आपके अपने रिश्ते मौजूद हों, आपके करीबी मौजूद हों। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं हमेशा से जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं अपनी पेरेंट्स को जो है ना अपने साथ ज़रूर रखती हूँ अपने बर्थडे पे, ताकि मैं उन कुर्बानियों को याद करूँ। जब मैं अच्छा ये कुर्बानियाँ ना आपको तब ज़्यादा महसूस होती हैं जब आप खुद वालिदैन बन जाते हैं ना, आपकी अपनी औलाद हो जाती है, तो फिर आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि माँ बाप ने ना कितनी मुश्किलों से कितनी कुर्बानियों के बाद अपनी औलाद को पाला है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं थोड़ी इमोशनल भी हो रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना पास्ता वगैरह डाल लिया, उसके बाद फिर खाना शाना यहाँ पे हस्बैंड फातिमा और सब मिलकर खाना शाना खा रहे हैं। उसके बाद फिर जनाब आ जाएगी बारी केक की। तो ये माशाल्लाह खूबसूरत सा केक जो है ना, अच्छा मुझे जो है ना क्रीम केक पसंद नहीं है, तो इस वजह से जो मेरी सासू हैं ना मेरे लिए ये आलमंड केक लाई थी। उनको पता है कि मुझे आलमंड केक बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी मोहब्बत है ये। और साथ ही जो है ना मेरे लिए चिप्स और ये एक ड्रिंक लाई थी। उनको पता है कि मैं चिप्स और ड्रिंक्स जो है ना वो स्पेशली ड्रिंक्स जो है वो बहुत ज़्यादा शौक से खाती पीती हूँ। तो बहरहाल ये उनकी तरफ से छोटा सा गिफ्ट था, लेकिन मेरे लिए इस गिफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अपना ये थी। तो बहरहाल यहाँ पे ये उनके गिफ्ट आ गया, और बस इस केक को जो है ना रखेंगे, क्योंकि फातिमा जो है ना वो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड। आपको पता है कि बच्चे जो है ना वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब किसी की बर्थडे आ जाती है ना, बस फिर उनको भाई केक दे दो और एक छुरी दे दो, बस वो फिर नहीं देखते हैं कि भाई किसकी है, मेरी है, आपकी है, किसकी है, बस उनको ना फटाफट से केक कट करना होता है। तो बड़ी मुश्किलों के बाद भाई बड़े दिलासे देने के बाद उसको फिर खाना शाना खाने के बाद हम आ गए रूम के अंदर, और बस यहाँ पे आप अपना केक शेक काटेंगे। और केक शेक काटने के बाद जनाब आज का जो बर्थडे है बस वो हो जाएगा इख्तिताम पजीर। और हाँ लास्ट पे तो मैंने जनाब आपको गिफ्ट भी दिखाने हैं कि गिफ्ट क्या मिले भाई, वो भी तो ज़रूरी है। तो बहरहाल चलें भाई सेलिब्रेशन करते हैं, फातिमा के साथ ज़बरदस्त सा केक कट करते हैं, और फिर आपको जनाब दिखाते हैं कि आज जो है ना गिफ्ट क्या मिले हैं। ज़िंदगी ना ऐसे कम होती जा रही है, और साल जो है ना वो ऐसे गुजर रहे हैं जैसे जो है ना महीने होते हैं, और वक्त जो है ना ऐसे लगता है कि जैसे रेत की तरह जो है ना वो हाथ से फिसलता जा रहा है। असल सुकून है ना मुझे लगता है कि वो दौलत में नहीं है, ना ही वो शोहरत में, बल्कि सिर्फ प्यार भरे रिश्तों में और अल्लाह की रज़ा में है।
हैप्पी बर्थडे फातिमा की मामा। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे मामा की बर्थडे का केक जो है ना मेरे बेटे ने कट कर लिया है और इसको जो है ना बड़ी एक्साइटमेंट थी कल से, बल्कि कल से नहीं, इसको जब से इसके बाबा ने बता दिया था कि ये मंथ आपकी मामा की बर्थडे का है, तो ये कब तब से दिन जो है ना वो गिन रही थी कि किस दिन मामा का बर्थडे आएगा। तो बहरहाल ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जो हमारे अपनों के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये ज़िंदगी भर हमें जो है ना याद रहती है। अभी भी मैं याद करती हूँ कि शादी से पहले की जो मेरी बर्थडे थी, जो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट की थी, अपने बहन भाइयों के साथ की थी, आज वो तो मेरे साथ नहीं है। मेरे बहन भाई माँ बाप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोशिश करती हूँ कि हर साल अपने बर्थडे पे उनको अपने साथ रखूँ, लेकिन ये है कि मैं अपने बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा याद करती हूँ और रिश्तों को याद करती रहती हूँ जिनके साथ मैंने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की थी, अपनी कज़न्स वगैरह सबको जो है ना मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे लगता है कि जब इंसान ना अपनी ज़िंदगी को पीछे मुड़कर देखता है ना, तो एहसास होता है कि असल सुकून ना अल्लाह के करीब होने में है। अगर हम लोग उन्हीं दिनों को लेकर बैठ जाएँ और उन्हीं की यादों में खोए रहें ना, तो मुझे लगता है कि हमारा दिल जो है ना वो बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत बेकरार हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि काश हम माजी में ही रह जाते। और मुझे लगता है कि ये जो याद एक वो कहते हैं ना भूलने का एक जो अमल है ना, वो भी अल्लाह की जो है ना वो शान है और बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जब हम ना जैसे जैसे वक्त में आगे गुजरते जाते हैं ना, हम काफ़ी सारी चीज़ों का आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। और भूलने का जो एक अमल है ना वो बड़ी ही अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल से, ताकि हम लोग जो है ना यादें माजी में जो है ना गुम ना रहें और अपने हाल में भी जो है ना वो जीना सीखें। तो बहरहाल यहाँ पे फिर गिफ्ट्स वगैरह की बारी आ गई थी, और ये फातिमा की फूफो की तरफ से, फातिमा की दादों की तरफ से मेरे लिए खूबसूरत सा गिफ्ट था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और ये मेरे पास जो है ना पहले से था एक मेरी जहेज़ का, लेकिन वो मुझसे टूट गया, तो मैं बहुत अफसरदा थी और मैं सोचती रहती थी कि मैं कभी ले लूँ। और साथ ही जो है ना आज मुझे एक गिफ्ट मिल गया, तो मुझे इसको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद आ गया फातिमा के बाबा का गिफ्ट, और ये आ गया जी ज़बरदस्त सा फातिमा के बाबा के गिफ्ट। अच्छा, अम्मी जो है ना वो मेरे लिए ये कपड़े लेकर आई थी, ये गिफ्ट अम्मी की तरफ से था। और ये जो है ना मैंने अच्छा अम्मी जैसे ही लेकर आई, मैंने पहले मुझे बोला कि जाके पहले फ़्रेश हो, चेंज करो, और यही सूट जो मैं लेकर आई हूँ ना पहन के आओ। तो फिर मैंने जो है ना साथ ही चेंज कर लिया, फ्रेश होकर जो है ना अम्मी के दिया हुआ जो सूट है ना वो भी पहन लिया। उसके बाद ये गिफ्ट आ गया था हस्बैंड की तरफ से, और ये माशाल्लाह अच्छा मेरे हस्बैंड खुद परफ्यूम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने मेरे लिए भी ये परफ्यूम सेट जो है ना गिफ्ट ले लिया। तो बहरहाल जनाब आज की वीडियो यहीं तक थी। आज मैंने आपके साथ अपनी बहुत सी खुशियों बड़े लम्हात शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों को ये पसंद आएंगे, और अगर पसंद आया तो अपनी बहन को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और जाते जाते खूबसूरत सी दुआ जो है ना मुझे अपनी ज़रूर दे के जानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में ना अपने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे इतने प्यार करने वाले रिश्ते अता किए हैं, और प्यार करने वाले लोग भी ना एक तो किसी तोहफे से कम नहीं होते हैं। और यकीन जाने के वक्त का जो एक पहिया है ना वो इतनी तेज़ी से घूम रहा है ना, साल पर साल ऐसे गुजर रहे हैं जैसे जो है ना बहता हुआ एक पानी है, और बस फटाफट से वो गुजरते ही जा रहा है। वापस आई किचन में, तो ये किचन के हालात है, और अम्मी खड़ी हो गई थी बर्तन धोने। भाई जब आपकी अम्मी आ जाए या कोई बहन वगैरह आ जाए ना, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपना ऐसा काम में ना डालें। तो बहरहाल यहाँ पे किचन की क्लीनिंग वगैरह जो है ना वो आखिरी लम्हात में, और साथ ही जो है ना वीडियो भी जो है वो एंड ही होने वाली है जनाब। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी जितनी भी है, जितनी भी तेज़ी से गुजर रही है ना, ये सब अल्लाह की दी हुई नेमतों के साथ ना एक खूबसूरत सफ़र है। सफ़र कब इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। बस हर दम अपने अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। साथ ही साथ आप बहनों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने पिछली कुछ वीडियोज़ में मुझे अपनी बहुत ज़्यादा दुआएँ भी दी हैं, बहुत मोहब्बत भी दिखाई है। कुछ लोग आते हैं नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए, लेकिन यकीन जाने कि हमेशा व्लॉग्स में मैं बोलती हूँ कि मैं पॉजिटिव इंसान हूँ, मुझे पॉजिटिव चीज़ें पसंद है, पॉजिटिव रहना पसंद है, पॉजिटिव सोचना पसंद है, और पॉजिटिव बोलना पसंद है। तो नेगेटिव चीज़ों का मैं ध्यान नहीं देती हूँ, नेगेटिव कमेंट्स पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो भैया जनाब किचन हो गया साफ़ सुथरा, मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।